तो पहला मैसेज आया है, सर डू इमोशंस हैव पावर। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा किसने मैसेज किया है, बट डू इमोशंस हैव पावर। ओके, डू इमोशंस हैव पावर। अब आपको बताता हूँ इमोशन कितनी पावरफुल हो सकते हैं, पता है? इमोशन कितनी पावरफुल हो सकती है, और इमोशन दोनों साइड से कितनी पावरफुल हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सुनना है? शो ऑफ हैंड्स। पक्का? पक्का? ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। आई टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ बॉय कॉल्ड एज विकास। ध्यान से सुनना। ही ऑलवेज वांटेड अप्रिसिएशन फ्रॉम हिज फादर। ओके, उसका बड़ा भाई बहुत ही होशियार था, वो एमबीबीएस को लग गया और चल रहा था। विकास बहुत अच्छा था, तो बट वो 9th तक ना कम मार्क लेता था, कम मार्क लेता था। ध्यान से सुनना, कम मार्क आते थे विकास के। तो हुआ क्या, ध्यान से सुनना। उस पिताजी उसको झापते थे, तो उसने दिल पे ले लिया। ध्यान से सुनना, उसने दिल पे ले लिया। अब पिताजी ने बोला कि बेटे तू बड़ा नालायक है। ध्यान से सुनना, तू बड़ा नालायक है। तो उसने क्या किया, दिल पे ले ली बात। 10th को बहुत स्टडी किया, मेरिट लिस्ट में आ गया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 1997 की बात है, ये रियल लाइफ स्टोरी है मराठवाड़ा की। ओके, तो मेरिट में आ गया, तो उसने पापा को पूछा, पापा आर यू नाउ प्राउड ऑफ मी? ध्यान से सुनना, इमोशन की स्टोरी। ओके, पापा ने कुछ नहीं बोला, पापा ने कुछ नहीं बोला। ओके बेटा, यू आर डूइंग वेल। ओके बेटा, लुक एट माय एक्सप्रेशंस। ओके बेटा, यू आर डूइंग वेल। ध्यान से सुनना। ओके, तो उसने 11वीं 12वीं में जोर लगाया, फिर से मेरिट में आ गया। आईआईटी पवई में एडमिशन हो गया उसका। ध्यान से सुनना दोस्तों। ओके, आईआईटी पवई में एडमिशन हो गया। सो आपको पता चला नवी स्टैंडर्ड में, ध्यान से सुनना, 9वीं स्टैंडर्ड में वो जो बच्चा था, जो कि नालायक कहलाया जाता था, उसने एक कमेंट को अपने गोल के साथ जोड़ दिया, इमोशंस को बहुत ज्यादा पावरफुल कर दिया। ध्यान से सुनना। तो क्या हुआ, ही वेंट ऑन टू, क्या कहते हो, आईआईटी में चला गया वो, बॉम्बे पवई, पवई यू नो, आईआईटी पवई पता होगा आपको। तो वहां पे गया, एंड आई विल टेल यू, आज वो बोकारो स्टील प्लांट है ना टाटा का, वहां पे एक बहुत ही बड़े ओहदे पे है। ओके, आई थिंक कुछ साल पहले वो शायद उसने छोड़ भी दिया था। ही बिकेम अ पर्सन जो, आई विल टेल यू, 45 मिनट की विजिट के 2.5 लाख लेता है। कितने, कैन यू इमेजिन, 2.5 lakhs। कितने मिनट के, कितने मिनट के? ओके, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियर, स्पेशली स्टील प्लांट रिलेटेड। तो पहले वो जॉब करता था, अभी वो कंसल्टेशन कर रहा है ना। अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी। एक इमोशन को गोल के साथ जोड़ दिया। ध्यान से सुनना, गोल के साथ जोड़ दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इमोशंस कैन बी दिस पावरफुल, इमोशंस कैन बी दिस पावरफुल। अब मैं आपको इमोशन की और एक स्टोरी सुनाता हूँ दोस्तों, एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद मैं एक पिक्चर भी दिखा दूँ आपको। इमोशंस की नेगेटिव साइड की बात करते हैं, और ये स्टोरी ना मुझे मेरे टीचर ने सुनाई थी। अब कब सुनाई थी मैं बताता हूँ आपको। 2006 में, जब मैं एरिया मैनेजर लेवल पे प्रमोट हुआ था। आई वॉज 27 ईयर ओल्ड, और मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। और मैंने, आवाज आ रही है क्लियर? शो ऑफ हैंड्स। तो 2007 की बात थी, एंड 2006-7 के बीच में, एंड मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो मुझे ये पिक्चर दिखाया था मेरे टीचर ने। कैन यू सी द पिक्चर? कैन यू सी द पिक्चर? शो ऑफ हैंड्स। क्लियर देख पा रहे हो या नहीं? यस? ओके, तो लेट अस सी if I can zoom it further. Can you see a snake? Yes, और वो क्या कर रहा है? तो मेरे टीचर ने ये स्टोरी मुझे सुनाई थी दोस्तों, और उसने कहा दिस स्नेक वाज फाउंड डेड नेक्स्ट डे मॉर्निंग। ओके, तो मैं आपको वो स्टोरी शॉर्ट में सुना दूंगा। एक स्नेक था, और वो एक ऐसी फैक्ट्री में घुस गया, है ना। और फैक्ट्री में घुसने के बाद, ध्यान से सुनना, उसको, वो आरी पे से गया। किससे गया? आरी पे से। तो उसका खून निकला। ओके,
क्या निकला? शो ऑफ हैंड्स, आवाज आ रही है? यस, कंफर्म करें। ओके, उसका खून निकला, ध्यान से सुनना। तो उसने आरी की तरफ देखा और उसको लगा आरी ने मुझे अटैक किया, उसको गुस्सा आया और उसने आरी को खत्म करने का निर्णय ले लिया। क्या कर लिया? आरी को खत्म करने का निर्णय ले लिया। एंड क्या हुआ आपने देखा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो किसी ने पूछा था क्या नहीं आर इमोशंस पावरफुल? तो इमोशन आपको विकास बना सकती है, जो 1 घंटे का, पौने घंटे का, 2.5 लाख कंसल्टेशन लेता है। एक नालायक बच्चा जिसको पिताजी हमेशा गाली देते थे, आज वो ना शायद इंडिया के सबसे बड़े कंसल्टेंट में से भी होना। मैं उसका पूरा नाम नहीं बताऊंगा, बट आप विकास इंजीनियरिंग कंसल्टेंट ढूंढना, शायद गूगल पे मिल जाए। ओके, मराठवाड़ा का है, महाराष्ट्र का बच्चा है, यू विल फील प्राउड ऑफ हिम। दूसरा वाला ये साफ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा ये याद रखना कि पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाना है, नेगेटिव इमोशंस को स्लोली स्लोली कट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड। यस, थैंक यू। ओके, तो एक और सवाल आया है, ध्यान से सुनना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आया है कि क्या बहुत ज्यादा इमोशनल व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ जा सकता है, अकेलेपन की तरफ जा सकता है, या उसमें कुछ नेगेटिव सोच आ सकती है क्या? आंसर इज यस। आंसर इज यस। अब ध्यान से सुनना, अगले 2-3 मिनट आई होप आपको समझेंगे। ओके, अगर मान लो आप इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो, यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं जीवन में, तो क्या करना है? ध्यान से सुनना। डोंट स्टे देयर। व्हाट्स द वर्ड? डोंट स्टे देयर। मतलब क्या? डोंट स्टे इन दैट इमोशनल स्टेट। मतलब आप ऑलरेडी हर्ट हो, आपको बुरा लगा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो उसका, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। वेन एवर यू आर फीलिंग हर्ट, जब भी आपको लग रहा है कि यार नहीं अभी बहुत दुख हो गया, फाइंड अ पर्सन, फाइंड अ फ्रेंड, फाइंड अ फैमिली। मोस्टली तो ममा होती है, ममाज आर वंडरफुल। ममाज, यू कैन ऑलवेज गो टू योर ममा। ध्यान से सुनना। इवन आपकी मम्मा ना रोज कान के नीचे भी मारती है ना, तो भी वो आपकी दुनिया की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम होगी। आई विल टेल यू, आई कैन बेट ऑन दैट। है ना? पहले माँ आती है, बाद में परमेश्वर आता है, ऐसा कहा जाता है ना। ओके, तो ममा हो सकती है, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, कोई कोच, कोई टीचर, जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जो आपको ना पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉजिटिविटी की तरफ उधर जाए, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे, धीरे धीरे नेगेटिव इमोशंस की तीव्रता कम होगी, पॉजिटिव इमोशन बढ़ेंगे एंड यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। अदरवाइज, ध्यान से सुनना, नेगेटिव इमोशन क्या होते हैं? चक्रव्यूह जैसे होते हैं। जितना आप ना, मान लो गड्ढा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे? भंवरा होता है, पानी में भंवरा होता है, या कीचड़ में, कीचड़ की दलदल होती है ना? तो उसमें ना आदमी अगर अकेला रह गया, अकेला खुद की हेल्प कर रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है ना, वो अंदर नीचे जाएगा। जब ज्यादा नेगेटिव इमोशन आ जाते हैं, लुक फॉर समवन हु हैज द पावर, पॉजिटिव पावर, जो आपको खींच के निकाले नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी को। नेवर एवर, देखो जब भी बुरा लगे, जब ज्यादा इमोशन आए, जब भी रोने का जी करे, आई टेल यू, ज्यादा देर तक अकेले नहीं रहना। फाइंड अ फ्रेंड, फाइंड अ फ्रेंड। किसी न किसी के पास जाके एक्सप्रेस करो और ये करो। दूसरा और एक बढ़िया तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपको लग रहा है यू आर हर्ट बाय समवन, आपके इमोशंस हर्ट रहे, गो एंड हेल्प समवन, गो आउट एंड हेल्प समवन। हो सकता है, देखो आप, यानी आप बोलोगे मैं तो छोटा बच्चा हूं, मैं क्या कर सकता हूँ? यार किसी बूढ़े को देखो, उसको रोड क्रॉस करवा दो, उसका थैंक यू कमाओ, आपका एंडोर्फिन आ जाएगा, है ना? आपका डोपामिन आ जाएगा, आपके अलग अलग ऑक्सीटोसिन तो नहीं है वहां पे, जो भी है पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट हो जाएंगे, आप यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ, आपका सेल्फ वर्थ अच्छा लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट एक इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों, ध्यान से सुनना। नेगेटिव इमोशन जब ज्यादा बढ़ने लगते हैं, डोंट स्टे देयर, रन अवे, रणछोड़ दास बन जाओ। क्या करना है? क्या बनना है? रणछोड़ दास बनना है, वहां से भाग जाना है, भाग जाना है। कहां पे जाना है? पॉजिटिव व्यक्ति के पास, पॉजिटिव विचारों के पास, पॉजिटिव एक्शंस के पास, या किसी की मदद करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट नेवर एवर स्टे अलोन इन नेगेटिव इमोशंस, क्योंकि वो बढ़ जाते हैं। दोनों इमोशन का ऐसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ बढ़ता है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ बढ़ता है। तो हमें पॉजिटिव है तो वहां रहना है, नेगेटिव में फंस गए तो वहां से पॉजिटिव की तरफ आना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, इस पे किसी दिन और भी अच्छा भाषण देंगे। थैंक यू। तो मुझे लगता